उनका जो डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था कि डेमोक्रेसी सर्वाइव्स ओनली इफ देयर इज एन ऑपोजिशन, जिसको आप डायलॉजिकल ट्रेडिशन कह रहे हो, जो नेहरू जी हमारे एंशिएंट इंडिया से सीखते हैं। जो तुमने अमर्त्य सेन का जिक्र किया था, अमर्त्य सेन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि वो, उनके पिताजी बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर थे, और अमर्त्य सेन खुद भी बड़े अच्छे संस्कृत के स्कॉलर हैं। उन्होंने कहा अगर आप संस्कृत में हमारे एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स देखो, दुनिया में कोई भी ऐसा हिब्रू, ग्रीक, लैटिन, आप उसमें इतना ज़्यादा डिबेट नहीं देखोगे आपस में। एक कहता है कि भगवान इस फॉर्म में, तो दूसरा कहते हैं ना जी इस फॉर्म में, तीसरा कहते हैं ना जी इस फॉर्म में, और चौथा कहता है जी है ही नहीं, है ना। एंशिएंट पीरियड से ऋग्वेदा का जो ओरिजिनल हिम है उसमें भी यही नोशन है, मे बी देयर इज गॉड एंड मे बी देयर इज नॉट, है ना। सो दिस ये जो तर्क का एक ट्रेडिशन था, नेहरू जी डिस्कस करते हैं कि बनारस में कैसे पहले क्लासे जो पढ़ाने का तरीका था कि आओ चलो बैठते हैं, क्या करने बैठ रहे हैं, तर्क करने बैठ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट करने बैठ रहे हैं। मेरे ग्रैंडफादर भी पंडित थे, मुझे शर्म आती है थोड़ी सी कहने में कि इसमें क्या शर्म है? शर्म ये भाई आप कहते हो कि ब्राह्मण है जी, मैं तो विश्वास नहीं करता। तो वो पंडित थे, मेरे फादर के ग्रैंडफादर हैं, और हमको ये बताया जाता कि वो क्या करते थे, वो गांव-गांव घूमते थे, कुलीन ब्राह्मण थे, गांव-गांव घूमते थे। मैंने कहा गांव-गांव घूम के क्या करते थे, तर्क करते थे, वहां जाके बैठना, जलसा करना और आर्ग्यूमेंट करना। तो ये जो ट्रेडिशन है इसको नेहरू जी ने अपनाया कि डेमोक्रेसी मीन्स ऑपोजिशन। जब अटल बिहारी वाजपेयी उनको बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज करते थे तो उनको प्रेज करते थे, देखो ये यंग आदमी जो है, उस वक्त नेहरू वाज फार सुपीरियर, ही कुड हैव पुट हिम इन जेल इफ ही वांटेड। ही सेड देखो ये यंग आदमी में हिम्मत है, ही आर्ग्यूज विद मी। 1942 का जब मूवमेंट था भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे बड़ा मूवमेंट था, 10,000 लोग मारे गए थे उसमें। ये कहते हैं ना कि नॉन वायलेंट दे दी आज़ादी बिना खड़ग बिना धार, है वो खड़ग भी धार भी है। 10,000 लोग उसी मूवमेंट में मारे गए थे, 42 मूवमेंट, इतना बड़ा मूवमेंट। जब वो मूवमेंट शुरू होता है 9 अगस्त, 13 कम्युनिस्ट खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जी नहीं, इस वक्त वर्ल्ड वार चल रहा है और हमें तो फासिज्म के खिलाफ लड़ना है, अंग्रेजों के साथ नहीं लड़ना। हम तो क्विट इंडिया को अपोज करते हैं। अगस्त क्रांति मैदान जो मुंबई में भरा हुआ, लाखों लोग भरे हुए वहाँ पे हैं और जोश से फुल। वहाँ पे 3 बंदे कह रहे हैं कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए, मूवमेंट गलत है? गांधी जी क्या करते हैं, उठ के खड़े होते हैं, कहते हैं आई एडमायर दीज पीपल, कि ये जो अपना विश्वास है ये अपने विश्वास से हटते नहीं हैं और उसको ब्रेवली सामने रखते हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही टिका रहा हूँ, चाहे अकेला हूँ, अकेला चलो रे, इसलिए उनको बड़ा फेमस गाना था, चाहे मैं अकेला रह जाऊँ पर अपने विश्वास से नहीं हटूंगा। क्यों किया उन्होंने? प्रोटेक्ट किया उनको, नहीं तो लिंच हो जाते, है ना। ऑपोजिशन को प्रोटेक्ट करना इज डेमोक्रेसी, ऑपोजिशन से मुक्त होना इज फासिज्म। ये फर्क है। फासिज्म क्या करता है, ऑपोजिशन को मार देता है, और जहां देखता है कि भाई ऑपोजिशन का चांस है, कहाँ चांस होता है, ये चश्मे वालों पे। पढ़ने नहीं, मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। पॉल पोत ने ये कहा कि भाई जो सारे चश्मा पहनने वाले सबको मार दो, मास ग्रेव्स में। चश्मा क्यों पहनते हैं, पढ़ते होंगे। ये आप चेक कर लेना, मैं ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। हिटलर ने क्या किया, जैसे हमारा जेएनयू है ना, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी यूज्ड टू बी द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी, अटैक किया आइडेंटिकल, जैसे कि हम लोगों ने इन्होंने सीख के आए हैं कि हिटलर से जैसे हमारे ऊपर अटैक किया ना, स्टूडेंट्स को अगर पकड़ के जेल में डाल दो, फैकल्टी के पेंशन रोक दो, ये करो वो करो, जो हमारे यहाँ हो रहा है अभी। 250 केस किए हुए हैं हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी ने हाई कोर्ट में इस सरकार के खिलाफ, ज़्यादातर जीत भी गए। परंतु ये हैरेसमेंट जो है, जिसके वजह से जर्मनी से लोग छोड़ के भाग गए। पीटर ड्रकर का नाम सुना होगा, मैनेजमेंट गुरु है बहुत बड़ा दुनिया। पीटर ड्रकर वाज टीचिंग देयर इन फ्रैंकफर्ट, उनको भी भाग के अमेरिका चला जाना पड़ा। तो ये फासिज्म का यही तरीका होता है कि ऑपोजिशन को, सोचने वालों को, बुद्धिजीवियों को, परजीवी को, मतलब उनको खत्म कर दो, ठीक है ना। और जो है ना, मैंने नहीं कहा, किसने कहा है, ये आप कह रहे हो। हाँ बस ठीक है।
हमें कहने की जरूरत क्या है। और डेमोक्रेट का रोल है एग्जैक्टली द ऑपोजिट, जिसके हम बेनिफिशियरी हैं। हम हमारे जो टीचर्स थे क्लास में वो कहते थे यार तुमने आज कुछ अपोज ही नहीं किया, मेरे को मजा ही नहीं आया पढ़ाने का, है ना। अपोज करो, क्रिटिक करो, क्वेश्चन करो, तभी तो एक देश आगे बढ़ेगा। अगर यूनिवर्सिटी में ही आप सोचना बंद कर दोगे तो क्या बचेगा? जेल में उठा के डाल दो उनको 4-4 साल बगैर बेल के, बगैर चार्जशीट के। उमर खलीद जेल में बैठा हुआ है 4 साल से, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। उसी के साथ जो दूसरा बंदा था वो भी मेरा स्टूडेंट है, अनिर्बान भट्टाचार्य, ब्राह्मण भी है और हिंदू भी है, उसको तो बेल मिल गया। ये क्या, ये किस किस्म का डेमोक्रेसी है ये?